अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, पहले अख्तरुल ईमान साहब के इस क्लिप को आप सुने, उसके बाद फिर मैं आपसे रूबरू होता हूँ। लोग कहते बोलने से क्या होता है, इन गैरों को कह दो, गुंगों को कह दो कि बोलने से तुम्हारे अब्बा जान का निकाह हुआ था, अम्मी ने हाँ कहा था तभी निकाह हुआ था। गोंगे को बोलना नहीं आता है, और जो बोलता है तो बोलने से क्या होता है, बोलने से ये होता है कि कोचा धामन में 30 हाई स्कूल एक सेंशन होती है। बोलने से ये होता है कि सूर्य नमस्कार का कानून वापस होता है। बोलने से क्या होता है, गोंगे बोलना नहीं तो क्या असेंबली ऑफ पार्लियामेंट में वहां नाचने के लिए जाना है, वहां गाने के लिए जाना है, वहां सोने के लिए जाना है। अख्तरुल ईमान सोने के लिए नहीं गया है, गाने के लिए नहीं गया है, नाचने के लिए नहीं गया है, सरदारी गुंडागर्दी और ठेकेदारी के लिए नहीं गया है। अमोर पैसा के लोगों की अमानत का अपने खून के कतरों से हक अदा करने के लिए गया है। गर्दन कट भी जाएगा ना। दोस्तों, आपने सुना जो लोग कह रहे थे कि बोलने से क्या होता है। अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ बकर बकर करता है, फजूल की बातें करता है, अनाप शनाप बातें करता है, उससे क्या होता है। तो ये अख्तरुल ईमान साहब के पहले के कुछ काम थे। जब अमोर से वो विधायक नहीं बने थे, उससे पहले जहां से वो विधायक बने थे, वहां के काम के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन अमोर के विधायक बनने के बाद बोलने से क्या क्या फायदा हमें अमोर वालों को मिला है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसी बात है जो शायद के अख्तरुल ईमान साहब के न आने से नहीं बन पाती। जी हाँ, अख्तरुल ईमान साहब के बोलने से अभयपुर घाट पर जो महानंदा नदी में 2 अरब 7 करोड़ 67 लाख की लागत से पुल बन रहा है। और ये सिर्फ जुमला नहीं, बल्कि पुल का काम शुरू हो गया है। कानकी से अभयपुर घाट तक आने के लिए जो रोड है, उस रोड की चौड़ाई और उस रोड पर जगह जगह पर पुल पुलिये बिछाए जा रहे हैं, ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसमें सरिया गिट्टी कंकड़ बालू सीमेंट आना है, वो आसानी से आ सके पुल के पास तक। तो पहले उस रास्ते को बनाया जा रहा है, फिर पुल का काम शुरू होगा। बोलने से ये होता है। बोलने से क्या होता है, धर्मबाड़ी से अनगढ़ तक और खारी हाट से प्याजी तक सड़क का काम जो पिछले 5 साल से काम नहीं हो रहा था, बोलने से उसका काम हो रहा है। काम नहीं होता है बोलने से वो काम होना शुरू हो गया है जो पिछले 12 साल से बन रहा था और किसी कारणों से कई सालों से यूं ही लटका पड़ा था, अधूरा पड़ा था, काम नहीं हो रहा था। बोलने से अख्तरुल ईमान साहब के वो काम मुकम्मल हो रहा है। अब तस्वीरों में देखिए, इस क्लिप में देखिए, अब अंदाजा लगाइए कि बोलने से क्या क्या नहीं होता है। बोलने से मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस पर जो हमले हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। बोलने से जो मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी ज्यादा से ज्यादा, वो कम होती दिख रही है। बोलने से मुसलमानों पर जो अत्याचार और जालिमाना हमला किया जा रहा है वो कम होते दिख रहे हैं। बोलने से मुसलमानों के अंदर दबी हुई हिम्मत और कुव्वत को उजागर किया जा रहा है, उसे बाहर निकाला जा रहा है, ताकि अपने दुश्मन को पहचाने और दुश्मन को हर जगह पर मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जाए। बोलने से ये होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलने से अख्तरुल ईमान साहब के, बोलने से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मुसलमानों में थोड़ी सी समझ आई है सियासत की। तो बोलने से बहुत कुछ होता है, बोलने से विकास होता है, और हमें हमारे अमोर को ऐसे ही रहनुमा की तलाश है। मैं ये चंद ऐसे काम गिनाए हैं, हालांकि सैकड़ों ऐसे काम है, सड़क का, पुल पुलिया का, जो अमोर में अख्तरुल ईमान साहब ने, चाहे वो अस्पताल का काम हो, स्कूल का काम हो, रोड या फिर और दीगर सरकारी काम हो, उन्होंने किया है। उसका हम इस छोटी सी वीडियो में तज़किरा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अमोर से हैं, अपने इलाके में जाकर के छानिए, तलाश कीजिए कि कहाँ किस जगह अख्तरुल ईमान साहब का काम हुआ है, किस सड़क पर उसका बोर्ड है, किस स्कूल पर उसका बोर्ड है, किस अस्पताल पर उसका बोर्ड है, किस जगह उसका काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये चंद ऐसे काम जिसका मैंने तज़किरा किया, नाम लिया, ये हमारे आसपास हुए हैं, उन्हीं का मैंने तज़किरा किया है। लेकिन अमोर विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, हर जगह का मैं तो खुलासा इस वीडियो में नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाई, हमें ज़रूरत है अपनी क़यादत, अपने लीडर, अपनी पार्टी, अपने वोट की हिफाजत की। इसलिए अगर हमें मजबूती चाहिए, अगर हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हमें अपने अंदर जुनून और ताकत और कुव्वत को बढ़ाना चाहिए, तो यकीनन हमें ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर के साथ चलना होगा जो हमारे लिए और कौम और देश के लिए सोचता हो, संविधान के लिए सोचता हो, संविधान के दायरे में अपनी बातें रखता हो। ऐसे रहनुमा के साथ हमें चलना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त मोहिब आलम। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।